गुड आफ्टरनून क्लास। वासुदेव शरण अग्रवाल का यह लिखा हुआ पाठ आपका राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप का शेषांश है, जिसमें आपका राष्ट्र के का प्रथम तत्व जो था या पहला तत्व वह भूमि है। भूमि के बारे में दिया हुआ है। अगला स्टैंजा है, देखिए। पृथ्वी और आकाश के अनंत अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, पृथ्वी और आकाश के बीच में, पृथ्वी और आकाश मंडल के बीच जो कुछ भी सामग्री है, वह पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए सागर हैं और सागर में जलचर हैं और उसमें रत्नों की राशियां हैं। तो यह सब हमारे पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। उन सबके प्रति जागृति होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए और नए भाव से राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए। और यह राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में इन सबके प्रति नई जिज्ञासा होनी चाहिए, नया जागरण होना चाहिए। जब उनके अंदर जागृति की किरणें फूटती हैं, यानी जागृति का भाव होता है, केवल मात्र भाव दिखाने से नहीं होता है, बल्कि उनके प्रति उद्यम होना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए और उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए और उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तभी और भौतिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। मात्र भावना से राष्ट्रीयता नहीं पूरी होती है, बल्कि उनके अंदर जागृति भी होनी चाहिए। आगे देखिए, और जितने भी लोग हैं, उनका हाथ दे राष्ट्र के हित के लिए, किसी का रीता न हो, यानी किसी का खाली न हो। अब प्रश्न इसके साथ बनता है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान क्या है, उसका महत्व बताइए या समझाइए। तो इसमें ये दिया हुआ है कि लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, वह केवल मात्र भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जागृति भी होनी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी और आकाश के बीच में विद्यमान नक्षत्र हैं, समुद्र है, समुद्र में जलचर हैं और वहाँ रत्न आदि की राशियां पड़ी हुई हैं। इसीलिए समुद्र का एक पर्याय है रत्नाकर। आकर माने खजाना, भंडार, घर, और रत्नों का घर। तो रत्न है आदि का ज्ञान, और इधर भौतिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही राष्ट्रीय का उत्थान हो सकता है, या राष्ट्र का सुदृढ़ बनाने हेतु इनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है।
दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार किया जा सकता है। लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था तब तक स्वीकार करता है जब तक नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित न हो। जब तक राष्ट्र के नवयुवकों को जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे तब तक राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी सुप्ता अवस्था ही स्वीकार की जाएगी। अगला प्रश्न बन सकता है, विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र के प्रगति पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है या कैसे जाया जा सकता है। लेखक के अनुसार विज्ञान और परिश्रम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहें तो राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत के तरफ ले जाया जा सकता है और श्रमिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तो राष्ट्रहित हो सकता है। यह कार्य बिना किसी दबाव के हो तथा सर्वसम्मत से हो। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न भी बन सकता है कि राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूरा होगा। लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक देश के कोई भी नागरिक बेरोजगार हों। क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति राष्ट्र के लिए क्या कर्तव्य अपना पूरा कर सकता है जब तक कि उसके अंदर भूख भी रहेगी या उसका पेट भी नहीं भरा रहेगा या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। यदि एक भी व्यक्ति बेरोजगार है तो राष्ट्र की प्रगति में बाधा हो सकता है या राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। इसमें एक शब्द आया है कि स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत, सुधन आगत, सु में से उ, आगत में से आ, तो उ का व बन जाता है और आगत का आ वाह हो गया है यण संधि के अनुसार, तब वह स्वागत शब्द है। जैसे यण संधि का नियम है ई को यणच, ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। यह यण संधि का नियम है। थैंक यू क्लास।